हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स। तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा एसिड का बेसिस जो है वो कर लिया था। तो आज हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स। ओके, सो हमारा सबसे पहले मेथड है दैट इज़ द बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, एसिड प्रेपरेशन सीखेंगे। कहते कि जितने भी बाइनरी एसिड्स होते हैं बाइनरी एसिड्स, इनसे हम ये बायोसिंथेसिस मेथड के थ्रू एसिड जो है वो बनते हैं। बाइनरी एसिड्स जो है वो कौन से एसिड्स होते हैं जो दो एलिमेंट को मिला के बनते हैं, दैट आर द बाइनरी एसिड्स। ठीक है, तो ऐसे एसिड जो है वो बायोसिंथेसिस मेथड से बनते हैं। होता क्या है कि हम हाइड्रोजन लेते हैं इसमें, प्लस हम क्या कर देते हैं, कोई भी नॉन मेटल ऐड ऑन करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड। किस तरह का एसिड बन जाता है, बाइनरी एसिड। जैसे आप हाइड्रोजन H2 ले लो और साथ में आपने कोई नॉन मेटल, सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज मैंने ब्रोमीन ले लिया, तो हमारे पास एसिड कौन सा बनेगा, दैट इज द HBr एसिड। ओके, देन उसके बाद सेकंड मेथड है एसिड प्रिपरेशन का, ये 10th लेवल का है। कौन सा, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक और द एसिडिक ऑक्साइड। मतलब कि कोई भी नॉन मेटल हो, सपोज सल्फर है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, और फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इनके ऑक्साइड्स, इन सबके ऑक्साइड्स, ठीक है, जब इन सब के किसी भी मेटल के ऑक्साइड, जिनको आप एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोल देते हो, जब उनको आप वाटर के साथ चेक करवाते हो तो हमारे पास क्या बनता है, एसिड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, जैसे क्या है, सल्फर का ऑक्साइड एक SO3 होता है, एक SO2 होता है। कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और फॉस्फोरस का ऑक्साइड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये नाइट्रस। इसके अलावा एक और नाइट्रोजन का होता है, दैट इज द NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड, जिसको आपने लर्न करना है, मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं, क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स हों, उनकी रिएक्शन किनके साथ कर दें, वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, जैसे सल्फर का ऑक्साइड ले लिया, कार्बन का ऑक्साइड ले लिया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले लिया, इनकी रिएक्शन किनके साथ करवा दो, वाटर के साथ करवा दी, तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज द एसिड। तो इसके साथ कौन सा एसिड बनेगा, H2NSO4, जिसको आप बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, कार्बन के साथ बनाओगे तो क्या बनेगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। क्लियर है। और अगर N2O5 के साथ बनाओगे तो क्या बन जाएगा, NH3। इसकी जो बैलेंसिंग है उसके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपको बैलेंसिंग सिखाने के लिए। अभी से आप ये देख सकते हो, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन तो मैंने 2 कर दिया, नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने थे, 5 और 6 से टोटल 5, एक ये और 5 ये और एक 1, 6 हो गए। तो
3 2 जार 6, ऑक्सीजन 6 हो गए। इस तरह ये बैलेंसिंग आपको बाद में सिखाऊंगी मैं, आप अभी के लिए इतना ही लर्न कीजिए कि ऐसे एसिड बनते हैं, जिसको आप बोलते हो HNO3 इज द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्लियर जी। चलो अभी आगे देखते हैं। कहते कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसको आप मिक्स्ड या फिर डबल एसिड एनहाइड्राइड बोलते हो। इसको स्पेशली डबल एसिड क्यों बोला गया है? क्यों? क्योंकि ये जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो हमारे पास दो तरह के एसिड देता है। जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है तो हमारे पास दो तरह के एसिड्स आते हैं, एक HNO2 और एक HNO3। क्लियर? इसीलिए इसको डबल साल्ट बोलते हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल सपोज सल्फर या फॉस्फोरस, इनकी ऑक्सीडेशन करवानी है, मतलब आप बोल सकते हो इनमें ऑक्सीजन ऐड ऑन करना है। तो वो कैसे करवाएंगे? किसी सिंपल एसिड को ही लेके करवाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है इनकी क्या करवानी है आपने? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करवाओगे? इनकी ऑक्सीडेशन होगी एक एसिड के साथ ही। मान लो एक एसिड आपके पास है, उसी एसिड के साथ इनकी ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो क्या होगा? आपके पास एसिड बन के आएगा। जैसे कि सल्फर के साथ अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं, देखिए, हाँ, इनकी मैं करवा दूं तो क्या बनता है? हमारे पास क्या निकल के आता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस वाटर निकल के आएगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल के आएगा। इसकी बैलेंसिंग जो है वो हम करेंगे जब हम बैलेंसिंग सीख लेंगे। अभी के लिए आप इतना ही लर्न कीजिए। वैसे इसकी बैलेंसिंग कुछ ऐसे होगी। ठीक है, क्लियर है? फॉस्फोरस के साथ भी है इसकी एक एग्जांपल, वो भी कर लेती हैं। फॉस्फोरस के साथ अगर हम HNO3, नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग ही सीखेंगे, तो हमारे पास H3PO4 एसिड बन के निकलता है। इसकी बैलेंसिंग ये है। ठीक है, और एक इसके बाद आता है बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या होता है? नॉर्मल सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लेते हैं? लिसन, पहले हम कोई भी साल्ट लेते हैं प्लस कोई भी लेस वोलाटाइल। क्या? लेस वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपर बन के निकल जाता है, तो लेस होगा मतलब वेपर इतनी जल्दी नहीं बनेगी। तो लेस वोलाटाइल एसिड ले लो, इन दोनों को रिएक्ट करवाओ पर्टिकुलर हीट कंडीशन में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक एसिड, एक हमारे पास रिजल्ट में क्या निकल के आएगा? एक तो सॉल्ट निकल के आएगा, निकलेगा भी सॉल्ट और एसिड ही, सॉल्ट है और एसिड ही निकलेगा। फर्क ये है कि ये जो एसिड निकला ये इस बार कौन सा निकलेगा? मोर वोलाटाइल एसिड बन के निकलेगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए सॉल्ट ले लो, सोडियम क्लोराइड। एसिड लेस वोलाटाइल हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको आप जब रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास NaHSO4 क्या निकलेगा? सॉल्ट। ठीक है, देखिए SO4 भी यूज हो गया, इसका एक H भी यूज हो गया और इसका Na भी यूज हो गया, तो क्या बच गया? इसका एक H और इसका एक Cl बन गया HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसके रिजल्टिंग निकल के आएगा। क्लियर है? यहाँ तक के क्लियर है? तो हमने प्रेपरेशन के टोटल कितने मेथड पढ़े हैं प्रेपरेशन के लिए?
टोटल हमने 5 मेथड पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? बायोसिंथेसिस, दूसरा हमने पढ़ा है बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा है थर्ड मेथड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, बाय द ऑक्सीडेशन क्लियर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन चैप्टर में आपको ज़्यादा क्लियर होगी, ऑफ नॉन मेटल्स, और उसके बाद बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये आज के लिए हमने पढ़ा, जिसको आपने याद रखना है। बायोसिंथेसिस में कौन से एसिड बनते थे? बाइनरी एसिड्स बनते थे, ठीक है। और इसमें जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आप लेते थे वो कौन से होते थे? किसी भी सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, 3 तरह के मेटल, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। इनसे रिलेटेड आप क्या लेते थे? इनके ऑक्साइड्स लेते थे, ठीक है। और ये नॉन मेटल आपने कौन से लिए ऑक्सीडेशन करने के लिए? सल्फर और फॉस्फोरस, ओके। और बाय डिस्प्लेसमेंट जब भी करवानी हो तो उसमें क्या होता है? सॉल्ट होता है प्लस लेस वोलाटाइल एसिड लेंगे। लेस वोलाटाइल एसिड कौन सा लिया था हमने आज के लिए? दैट इज द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।